जनगणना शुरू हो रही है, जहां पर 2 चरण में जनगणना शुरू होगी। पहले चरण में मकान की सूची की गणना होगी, वहीं दूसरे चरण में जनगणना की जाएगी, जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां जाति का जनगणना को लेकर बुद्धिजीवियों ने इस देश के लिए खतरा बताया है, जहां देश को बांटने की कहानी या साजिश तो नहीं, इसीलिए जाति जनगणना से इस जनगणना को दूर रखने की बातें सामने आ रही हैं। अभी हमारे देश का जनगणना का महाअभियान चल रहा है और आज हमारे छत्तीसगढ़ में भी उसका शुभारंभ हुआ है और आज हमने स्व जनगणना अपना किया है और ये 16 अप्रैल से लेकर 30 मई तक स्वगणना ये चलेगा। इसमें व्यक्ति अपने मोबाइल से अपना स्वगणना कर सकता है और इसके बाद 1 मई से लेकर 30 मई तक जिनकी ड्यूटी लगी है जनगणना में प्रगणक, ऐसे लोग प्रत्येक घर में जाएंगे और पहले प्रथम चरण में घरों की गिनती होगी और दूसरे चरण में फरवरी 2027 में फिर से प्रगणक एक एक घर जाएंगे और एक एक व्यक्ति के विषय में जानकारी हासिल करेंगे और जो प्रोफार्मा है उसमें मतलब भरेंगे। देखिए, जनगणना की जो बात है ना, वो एक बहुत अच्छी बात है। सूचकांक होता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, पुरुष हैं, महिला हैं। लेकिन अगर जनगणना इस आधार पे हो रही है कि जाति सूचक शब्दों के साथ जनगणना हो या कैटेगरी वाइज जनगणना हो, तो मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि एक तरफ जब हम यूजीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो इसमें जाति आधारित और ये सब आधारित जनगणना जो है ये बंद कर देना चाहिए। अभी अगर इसको हम इस तरीके से प्रकाशित करते हैं या पब्लिश करते हैं कि जाति आधारित, तो सबसे पहले इसके जो तकलीफें सामने आएंगी जो दिख रही हैं, वो 2 भागों में इसको अध्ययन करने के लिए लोग शुरू कर देंगे कि हिंदू कितने हैं और मुस्लिम कितने हैं, और ये एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। लोगों को ये चाहिए कि हम जनगणना कर रहे हैं, देश के लोगों की गिनती कर रहे हैं कि हमारे देश में कितने लोग हैं, और इससे देश की सरकार को बजट बनाने में, फंड निर्धारित करने में इजी होता है कि भाई कितने लोग किस प्रदेश में हैं और किस रेशियो में वहाँ पे फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर जाति आधारित हो रहा है, समाज के आधारित में हो रहा है, तो ये बहुत गलत है। और यदि हिंदू की जाति के आधार पे हो रहा है, तो मुस्लिमों की भी जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। उनके अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं, उसमें भी सिया कौन है, सुन्नी कौन है, और उनके अंदर कौन कौन लोग हैं, क्रिश्चियन में भी कौन कौन लोग हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और हिंदुओं को बांटने की कोशिश के आधार अगर जनगणना है, तो वो भी गलत है, उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए।